पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में वसंत पंचमी के दिन स्थापित होती है एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यूजी, पीजी और पीएचडी के बच्चों के लिए, साथ ही साथ टीचर्स के लिए, वर्कर्स के लिए विद इन द कैंपस आपको रेसिडेंस मिलता है। मतलब कि आपको हॉस्टल्स अलॉटमेंट मिलते हैं। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के बारे में जानना, उसके फीस के बारे में जानना, उनको कौन सा हॉस्टल मिलेगा, उसकी लेगेसी के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, आपके कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और फिर आपका हॉस्टल अलॉट होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट के नियम क्या है, कौन कौन से हॉस्टल किस किस डिपार्टमेंट को मिलते हैं, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल नहीं मिला तो कितना आपका रहने खाने का खर्चा होता है, इन सभी चीजों पे तमाम इन डिटेल मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि हॉस्टल से जुड़ी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आज मैं यहाँ पे क्लियर आउट करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की प्रक्रिया को लेकर के। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। बेटा, हॉस्टल की जो प्रक्रिया है वो 80+20 के फॉर्मूला से चलती है। मतलब कि 20 आपका टोटल 100 मार्क्स का इंडेक्स बनता है। ठीक है, इंडेक्स कहो मार्क्स कहो, तुम्हारे लिए सब सेम है। इस 100 मार्क्स में 80 मार्क्स जो है, ठीक है, इस 100 मार्क्स में बेटा 80 मार्क्स जो है वो आपका क्या होता है, इस 80 मार्क्स में आपका जो सीयूईटी का स्कोर है, भाई मुझे एआई नहीं चाहिए, मुझे जो है पेन चाहिए, चलो ठीक है नाउ इट्स ओके। हाँ, तो इसमें 80 मार्क्स जो है आपके सीयूईटी के स्कोर पे डिपेंड करेगा और 20 मार्क्स जो है वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मेजरली जो हाई मार्कर बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स ज्यादा है उनको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है। मतलब कि इन शॉर्ट बताऊं, फर्स्ट सेकेंड राउंड तक अगर आपको मिला तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है हॉस्टल अलॉटमेंट की। ठीक है, थर्ड फोर्थ तक आपकी अगर मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन हॉस्टल के चांसेस रहते हैं। थर्ड तक तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है बनने की। तो इस तरह से हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। अब किसको कौन सा हॉस्टल मिलता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर बात करते हैं। तो 80 और 20 के रेशियो में होता है। इसको समझने में तुमको दिक्कत होगी, इसलिए तुमको समझने की जरूरत ही नहीं है। जब मार्क्स आएगा, सब चीजें आएंगी, तब आप समझना। ठीक है, स्टूडेंट इम्यूनिटीज एंड सपोर्ट्स एंड एक्टिविटीज पे आते हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट पे आते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक एंड एस राधा कृष्णन हॉस्टल, ये दो हॉस्टल एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए दिया जाता है। एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए दिया जाता है। एस राधा कृष्णन हॉस्टल बेटा यूजी के बच्चों के लिए और बाल गंगाधर तिलक पीजी के बच्चों के लिए दिया जाता है। आपका ईयरली जो फीस स्ट्रक्चर है वो 4,875 रुपए लगते हैं। आपके 198 पीजी में सीट्स हैं, यूजी में 120 सीट्स हैं और इनटेक कैपेसिटी लगभग दोगुना हो जाती है, क्योंकि एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी 244 की इनटेक कैपेसिटी है। कॉमन रूम 4 है, यहाँ कॉमन रूम 1 है, स्टोर रूम 8 और 4 है। मतलब कि कॉमन रूम वगैरह का मतलब होता है जहां पे आपके लिए जिम के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो। तो हॉस्टल में जब आप आएंगे तो विद इन द हॉस्टल आपके पास कैंटीन रहेगा, आपके पास मेस रहेगा, 2-2 3-3 मेस चलते हैं, 4-4 मेस भी कहीं कहीं चलते हैं। कैंटीन्स वहां पे रहती हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ नीचे में स्टोर रूम वगैरह रहता है। अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो वहां पे कहीं कहीं फैसिलिटीज रहती हैं। तो वो सारी चीजें आपको हॉस्टल में अलॉट की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको मिलता है लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ बिरला ए, बी और सी। अब किसको ए, बी और सी मिलता है, क्योंकि बिरला की लेगेसी जो है वो बहुत ही पुरानी लेगेसी है और आप बीएचयू में आएंगे तो उस लेगेसी के बारे में भी जान लेंगे। तो बिरला ए बेटा बेसिकली यूजी के बच्चों को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलता है, बिरला बी पीएचडी के स्टूडेंट्स को मिलता है और बिरला सी मास्टर्स के स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। देन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आईएन गुरुटू हॉस्टल मिलता है। अभी गुरुटू जो है बन रहा है, उसमें रिनोवेशंस के काम चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन में मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देन एबी हॉस्टल कमच्छा और आरपी हॉस्टल जो है वो एजुकेशन के बच्चों के लिए मिलता है। आईएमएस के बच्चों के लिए बात करूं तो आपके पास जो है धनवंतरी, देन रुइया मेडिकल, एनेक्स करके आपके हॉस्टल्स आते हैं, ये आपके मेडिकल के बच्चों के लिए मिलता है।
लॉ फैकल्टी की मैं बात करूं तो 3 आपके हॉस्टल्स हैं। एक बी आर अंबेडकर हॉस्टल जो कि एलएलएम और पीएचडी के बच्चों को अलॉट किया जाता है। देन आपके एलएलबी और एलएलएम के बच्चों के लिए भगवान दास अलॉट किया जाता है, ठीक है, यूजी जो करते हैं। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब कि बीएलएलबी के बच्चों के लिए आपका अलॉट होता है चाणक्य हॉस्टल। चाणक्य हॉस्टल जो आपकी लॉ फैकल्टी है उसके जस्ट पीछे ही चित्रपुर गेट के सामने आपका चाणक्य हॉस्टल आता है, ठीक है। चाणक्य हॉस्टल का जो फी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है 5375, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्स का ये हॉस्टल है, ठीक है। बाकी आप हॉस्टल का 4875 आपके ईयरली फी लगते हैं। मैनेजमेंट वालों के लिए मैनेजमेंट हॉस्टल सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल जो है बेसिकली पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए अलॉट किया जाता है। और ये मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, अलग अलग फैकल्टीज के जो हॉस्टल है उनको दिया जाता है, फैकल्टी के जो बच्चे हैं उनको अलॉट किया जाता है। रेवा कोठी जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों को दिया जाता है, यहाँ की भी 4875 सीट्स है। देन आरजीएससी के बच्चों के लिए जो है अरवली हुआ, हिमगिरी हुआ, न्यू बॉयज हॉस्टल, देन शिवालिक हो गया, विंध्याचल हॉस्टल, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। बस एक हॉस्टल को छोड़ करके न्यू बॉयज हॉस्टल जो है उसको छोड़ करके बाकी सबका 8475 है। स्पेशल कोर्स के जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए 5375 रुपए फी रखे गए हैं। साइंस के बच्चों के लिए आपके ये सारे के सारे हॉस्टल हैं जहां पे 4875 रुपया फी है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर के यूजी के स्टूडेंट रहते हैं रामकृष्ण हॉस्टल मिलता है फर्स्ट ईयर में। देन सेकंड और थर्ड ईयर से आपको ब्रोचा हॉस्टल मिलने लगता है, सबसे बड़ा हॉस्टल आपको यहाँ पे है। उसके बाद अय्यर आपको पीएचडी को मिलता है, और मास्टर्स के लिए डालमिया और भाभा आपको अलॉट किया जाता है। यहाँ पे भाभा और डालमिया जो है मास्टर्स के बच्चों के लिए होता है, ब्रोचा यूजी के बच्चों के लिए, कृष्णा यूजी के बच्चों के लिए, और पीएचडी के लिए अय्यर आपका हॉस्टल होता है। सोशल साइंस के बच्चों के लिए आपके यूजी के बच्चों के लिए एएनडी और मुना देवी होता है। पंडित ब्रजनाथ और राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल, इमोशनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय, ठीक है, वहां पे मैं रहा हूं। तो ये राजा राम मोहन राय हॉस्टल जो है वो आपके सोशल साइंस के पीजी के बच्चों के लिए दिया जाता है। ब्रजनाथ और राजा राम मोहन राय दोनों दिया जाता है। रुइया हॉस्टल संस्कृत ब्लॉक एसबीडीबी के लिए दिया जाता है। रामकृकर जो है विजुअल आर्ट के बच्चों के लिए दिया जाता है। सबका आपका 4875 है। बस ब्रजनाथ का थोड़ा ज्यादा आपका फीस 5375 रुपए लगते हैं। अब इसमें कॉशन मनी वगैरह भी आता है। देन अगर लड़कियों की बात करें, औरतों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, ठीक है, तो जो भी हो उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल जो है एग्रीकल्चर के लिए मिलता है, जहां पे 5375 रुपए आपके फीस लगते हैं। देन आर्ट्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको मिलता है, आर्ट्स की जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। आईएमएस के बच्चों के लिए ये सारे आपके हॉस्टल्स हैं, अलग हैं, ठीक है, इनका 4875 रुपए मिलता है। वहीं एमएमबी की बात करें तो आपके एमएमबी के लिए इतने हॉस्टल्स मिलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हॉस्टल्स मिलते हैं, जैसे ज्योति कुंज, कीर्ति कुंज, कुंदन देवी, देन पॉगी हाउस, देन प्रज्ञा कुंज, स्वस्तिक कुंज, ये सारे एमएमबी में ही सिचुएटेड है। तो एमएमबी के अंदर ही ये सारे हॉस्टल्स हैं और 4875 सीट से बस 2 हॉस्टल को छोड़ करके कुंदन देवी है, पॉगी हाउस को 5375 रुपए आपके हॉस्टल के चार्जेस है बेटा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नवीन गर्ल्स हॉस्टल मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, मतलब कि अलग अलग फैकल्टी के हर, आपको पता हर एक अलग अलग फैकल्टी होता है, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट हुआ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हुआ, वैसे फैकल्टी होता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, ठीक है। तो अलग अलग फैकल्टी के लोग नवीन गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। आरजीएससी की लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो है न्यू गर्ल्स हॉस्टल नीलगिरी और विंध्यवासिनी गर्ल्स हॉस्टल जो है वो मिलता है। साइंस में गार्गी, जीसी बोस, कुंदन देवी एंड देन मैत्री गर्ल्स हॉस्टल, देन सरोजनी नायडू, देन ये सारी चीजें साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मिलता है, और 2 का 5375 है, बाकी सबका 4875 रुपए फीस लगते हैं। सोशल साइंस के बच्चों के लिए Q1 B1 गर्ल्स हॉस्टल, न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल, साथ ही साथ आपका गंगा, गोदावरी, गोमती, कावेरी, सरस्वती, यमुना, ये सभी त्रिवेणी हॉस्टल के अंदर अगर आते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्टल है त्रिवेणी, उसके अंदर अलग अलग फैकल्टीज के लिए अलग अलग हॉस्टल है, जैसे गंगा हुआ, गोदावरी हुआ, गोमती, कावेरी, सरस्वती, यमुना, ये सारे हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं। इसमें मजे की बात बताऊं, एक नया हॉस्टल है, ठीक है, न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल, वो भी पीजी के बच्चों के लिए दिया जाता है। अब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स एंड सिद्धार्थ विहार जो है वो है बॉयज के लिए, इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल जो है और इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल, इस तरह से आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे 20,900 फीस स्ट्रक्चर जो है हॉस्टल का लगता है। अब जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? अब 3 एरियाज में बट जाता है बीएचयू, ठीक है। 3 एरिया की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से, जैसे कि चित्तूपुर में अगर आप रह रहे हैं, जो कि सारे बीएचयू के आस ही पास हैं, यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो खाना लेकर के, रहना लेकर के, मतलब 2-3 हजार में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, 3 हजार में अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर खुद से खाना बना रहे तो उसका बात अलग है, अगर बाहर से अगर आप टिफिन कैटरिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उसका 5 हजार, मतलब 8 हजार में आपका
हो जाता है महीना, ठीक है, अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं आप हैदराबाद गेट, ठीक है, हैदराबाद गेट या फिर लंका, ठीक है, या फिर नरिया की तरफ रह रहे हैं तो रूम्स आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेंगी। यहाँ पे 3,000 में अगर 2-3 लोग भी रह रहे हैं तो ये बाद में स्प्लिट होता है आपस में दोस्तों के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली। आपको 1 BHK फ्लैट्स अगर आप ले रहे हैं या 2 BHK फ्लैट्स ले रहे हैं तो 10,000 में 1 BHK फ्लैट्स आपको 5,000 में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रहना भी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो यहाँ के लिए आपको 10 से 12,000 महीने लगेंगे, यहाँ पे आपको 6 से 8,000 रुपए महीने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग एरियाज हैं। आप किस फैकल्टी से हैं, किस क्लास से हैं, किस डिपार्टमेंट से हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी हॉस्टल से रिलेटेड डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं आप सभी लोगों से जब आप BHU में दाखिला लेकर के आएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।